नमस्कार। भारत की राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन में एक गांधी युग कहलाता है। तो गांधी जी से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैंने इस YouTube पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मेरा 3000 शब्दों का एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें सारी जानकारी गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान से संबंधित है, सारी तथ्यात्मक जानकारी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भारत की जो राजनीति है उसमें गांधी जी का जो योगदान है, गांधी जी की जो विचारधाराएँ हैं, क्योंकि आपको गांधीवाद से संबंधित सारी जो अवधारणाएं हैं स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्रतिवाद करता है तो आपके पास में उत्तर होना चाहिए। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले, क्या गांधी कोई वाद है? क्या गांधीज्म कोई वाद है? तो दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद कोई वाद नहीं है। दुनिया में जितने भी वाद हैं, चाहे फांसीवाद है, चाहे नाजीवाद है, चाहे अराजकतावाद है, या कोई भी वाद है, वो सारे जो वाद है एक पक्षीय हैं, सिर्फ अपनी बात कहते हैं। गांधी जी ने कहा कि मेरा कोई गांधीवाद नहीं है, मैं तो दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे अच्छाइयाँ मिली उन समग्र अच्छाइयों को ग्रहण करके जो विचारधारा मैंने दी है उसको दुनिया ने नाम दिया है गांधीवाद। गांधीवाद अपने आप में ना तो कोई राजनीतिक विचारधारा है, ना कोई दार्शनिक विचारधारा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि सर गांधी जी ने भारत का विभाजन करवा दिया। तो उस संबंध में आप ये क्रिस्टल क्लियर रख लो दिमाग के अंदर इस बात को कि भारत का जो विभाजन था गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा। गांधी जी दिलो दिमाग में अंतिम समय के अंदर गांधी जी इतने कमज़ोर हो गए थे। आपको पता है, नोआखली के अंदर दंगे हो रहे थे और गांधी जी पर एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि अंतिम समय में गांधी जी को बिल्कुल हादसे पर कर दिए गए थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत का विभाजन नहीं हो, लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत ऐसा होना ही था। और मौलाना आज़ाद भी कहते हैं कि भारत का जो विभाजन है वो लगभग ज़रूरी हो गया था, क्योंकि शरीर का एक अंग अगर खराब हो जाए तो उसको काट देना चाहिए और वो अच्छा भी रहता है। तो हम नहीं कह सकते कि विभाजन गांधी जी की उसके लिए जिम्मेदार थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम कहते हैं कि साहब गांधी जी ने जब भारत विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को सहायता दे दी। ऐसा करके गांधी जी ने बहुत गलत किया। तो दोस्तों, मानवता का मसीहा है गांधी जी, और विरोधी है, उसको सहायता दे करके उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और उस समय तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुए, है ना, नए नए दो भाई जिनमें बंटवारा हुआ, एक अलग हुए, तो एक भाई को लग रहा है कि दूसरा भाई मेरा कमज़ोर है, तो उसने सहायता की। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है। और गांधी जी ने उनकी आर्थिक सहायता दी, उसके पीछे सोच भी उनकी वही सोच थी, मानवतावादी सोच थी और सहायता देने संबंधी सोच थी। तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कहें कि गांधीवाद अपनी विचारधारा से भटके। गांधी की विचारधारा सत्याग्रह की विचारधारा है। गांधी जी ने कहा कि मनुष्य में जो हिंसा है, मनुष्य में जो बुराई है, वो उसका मूल स्वभाव नहीं है, वो उसका आगंतुक गुण है। मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव है वो सत्य का उपासक है। इसलिए गांधी जी किसी को बुरा मानते ही नहीं थे, है ना। और हर समय गांधी जी कहते थे कि जो सामने वाला जो पक्षी है वो अगर अन्याय भी कर रहा है, वो गलत भी हो सकता है, तो आप हृदय परिवर्तन करो, आप सत्याग्रह के माध्यम से उसकी थॉट में चेंज लेकर के आओ। एक ये बात होती है। एक सवाल होता है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह जी की जो फांसी है वो रुकवा सकते थे। दोस्तों, इसमें भी हम ये नहीं कह सकते गांधी जी की गलती है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों की बात है और ब्रिटिश शासन की जो नीति थी उसकी बात है। और सबसे बड़ी बात है, गांधी जी की जो विचारधारा थी वो सत्याग्रह की विचारधारा थी। उस सत्याग्रह के लिए गांधी जी देश में लड़े, ब्रिटिश शासन से लड़े, अफ्रीका में लड़े, और खुद के यहाँ तक निजी जीवन में उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लिखी और परेशानियाँ देखी उन्होंने जीवन के अंदर। और गांधी जी तो सत्य के इतने उपासक हैं, वो ये कहते हैं सत्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सत्य हीरे की तरह चमकता है, सत्य में कोई किंतु परंतु नहीं है। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि भाई मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। गांधी जी ने कहा कि सत्य वो है जो जिया जाता है, सत्य वो नहीं है जो सिखाया जाता है। तो गांधी जी अपनी सत्य की विचारधारा से, अहिंसा की विचारधारा से और हर विचारधारा से पूरी उम्र चिपके रहे। उन्होंने छोड़ा नहीं। सत्य की जो विचारधारा है
उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि गांधीवाद की जो विचारधारा है उसमें अहिंसा जो विचारधारा है वो मूल है, और उनको लगता है कि भगत सिंह की विचारधारा को समर्थन करके मैं मेरे मूल विचार से भटक जाऊंगा, इसलिए गांधी जी ने भगत सिंह जी का सपोर्ट नहीं किया। बाकी गांधी जी के मन में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट था, लेकिन चूंकि विचारधारा के विरोधाभास की बात है तो वहां पर गांधी जी ने शायद पक्ष नहीं लिया होगा। अब हम बात करते हैं गांधी जी की जो विचारधारा है वो विचारधारा कैसी है, किस रूप में है। सत्याग्रह की विचारधारा। सत्याग्रह की विचारधारा में गांधी जी कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, मूल रूप से सत्य का उपासक है। हर जो व्यक्ति है सत्य, गांधी जी ने पहले क्या कहा था, गांधी जी ने पहले ये कहा था कि भाई जो ईश्वर है ना वही सत्य है। बाद में उन्होंने, गांधी जी ने सोचा दुनिया में से बहुत से लोग हैं जो नास्तिक है, ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो गांधी जी ने आगे चल कर के ये कह दिया कि जो ईश्वर ही सत्य है, कि उसको कह दिया कि सत्य ही ईश्वर है, यानी सत्य से बड़ी संसार के अंदर कोई सत्ता नहीं है। संसार में नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी सत्य की सत्ता को स्वीकार करेगा। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह ने सत्याग्रह के रूप में गांधी ने पूरी दुनिया के अंदर इस विचारधारा को आलोकित किया, जिस पर नेल्सन मंडेला से लेकर आंग सांग सूकी से लेकर के मार्टिन लूथर किंग समेत पूरी दुनिया उनके नक्शे कदम पर चली। तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो स्वभाव बहुत अच्छा है, और हिंसा उसका आगंतुक गुण है, और लोगों के संपर्क में कारण, अज्ञानता के कारण और बहुत से कारणों से वो सत्य का समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको समझाओगे तो सत्याग्रह जो है, आप सत्याग्रह कर रहे हो, सत्याग्रह एक राजनीतिक तकनीक मात्र नहीं है, गांधी जी के लिए एक जीवन पद्धति है। वो कहते हैं सत्याग्रह में सामने जिस आदमी का आप विरोध कर रहे हो, है ना, उसके प्रति आपके मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, उसके प्रति अवज्ञा का भाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। और जब ये करुणा का भाव रहेगा तो सामने वाला जो व्यक्ति है, भले ही वो कितना ही गलत क्यों नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन की बात कर लो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लो, चाहे हड़ताल की बात कर लो, चाहे हिजरत की बात कर लो, चाहे उपवास की बात कर लो, इन सब तकनीक के अंदर गांधी जी ये कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब है हृदय परिवर्तन करके सामने वाले व्यक्ति की विचारधारा के अंदर परिवर्तन लाना। इसलिए गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, हड़ताल का मूवमेंट के अंदर, सारे मूवमेंट के अंदर इसी जो तकनीक, सत्याग्रह की जो तकनीक है उसका प्रयोग किया था। अब बात करते हैं अहिंसा की। तो गांधी जी ने कहा अहिंसा जो वीरों का आभूषण है, अहिंसा वीरों का आभूषण है। व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है, चूंकि वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हिंसा तो उसका आगंतुक गुण है। पर गांधी जी कहते थे कि जो अहिंसा है ना, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, कोई निरुपाधिक नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है। गांधी जी ने एक बार एक बछड़ा, गाय का बछड़ा तड़प रहा था, तो गांधी जी ने उसको इंजेक्शन दे दिया, कहते हैं जहर का इंजेक्शन दे दिया। तो गांधी जी कहते थे कि मेरे दर्शन के अंदर हिंसा में अगर मानव का कल्याण हो तो मुझे हिंसा भी स्वीकार्य है। तो गांधी जी ने अहिंसा को मानव कल्याण से जोड़ा कि अगर अहिंसा से मानव कल्याण हो रहा है तो अहिंसा है, और अगर ऐसी कोई शर्त मिल जाए जिसमें हिंसा में मानव कल्याण है तो गांधी जी हिंसा से भी नहीं हिचकते थे। अब बात करते हैं गांधी जी का जो सर्वोदय विचारधारा है, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है उससे ये विचारधारा ली गई है। और वैदिक दर्शन का प्रभाव है, वैदिक जो संस्कृति है उसका प्रभाव है ना। जब हम कहते हैं अस्तु मा सद्गम्य की बात करते हैं, सर्व भवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया की बात करते हैं, सब भूमि गोपाला की बात करते हैं, तो वहाँ पर सर्वोदय का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दिखता है। तो सर्वोदयवाद में गांधी जी कहते हैं कि सबका विकास और सब तरीके से विकास। दुनिया में जितनी भी विचारधारा है उसमें एक के विकास की बात कही। गांधी जी ने कहा सबका विकास, अमीर का विकास, गरीब का विकास, विकासशील देश का विकास, विकसित देश का विकास, स्त्री का विकास, पुरुष का विकास, सबका विकास, ठीक, और हर तरीके से विकास। गांधी जी कहते थे कि अगर आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया तो शारीरिक विकास बेईमानी है। आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए। तो गांधी जी कहते थे कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये गांधी जी की सर्वोदय विचारधारा है। और ये सर्वोदय जो विचारधारा है गांधी जी की, ये बेंथम और जो मिल है उनके उपयोगितावाद से अलग है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश जो विचारधारा है अधिकतम लोगों की अधिकतम कल्याण की बात करता है। ज़्यादा लोगों को सुख मिल जाए ठीक है, गांधी जी ने कहा नहीं, ज़्यादा लोगों की बात नहीं है, सबका सुख होना चाहिए, हर तरीके से सुख होना चाहिए। तो इसलिए दुनिया को आज जो सर्वोदय की जो अवधारणा है उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है।
सर्वोदय की जो अवधारणा है उसी से प्रेरित गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि भी व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसका निषेध होना चाहिए और संपत्ति का व्यक्तिगत उपभोग है वो भी खत्म होना चाहिए। अगर आपके पास में, यानी गांधी जी ने ये जो फॉर्मूला लिया, ये जो सिद्धांत लिया, अपरिग्रह सिद्धांत, जैन दर्शन के अंदर जो अपरिग्रह है उसका प्रभाव है, वो कहता है आवश्यकता से अधिक कोई भी आपके पास में संपत्ति है, कोई भी संसाधन है, तो आप उसका बंटवारा कर दो। और जो आपकी जो संपत्ति है आपके पास में, जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, उसका खुद को आप ट्रस्ट की तरह मानो और ट्रस्ट की तरह उसका जो प्रयोग है वो मानव कल्याण के अंदर करो। और इसी तर्ज पर आगे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। जो जमीन का जो युक्ति संगत और उचित बंटवारा है, लोग आगे आए और भूदान आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल हुआ। अब बात करते हैं गांधी जी की विचारधारा के अंदर, कि गांधी जी की जो विचारधारा है, साध्य और साधन, पवित्रता, दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। हमारा उद्देश्य है वो तो पवित्र है, किंतु उसको अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साधन गलत है, तो वो खुद उद्देश्य ही अपने आप में खत्म हो जाता है। तो गांधी जी कहते हैं साध्य जितना पवित्र हो उतना भी साधन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा। इसलिए दोनों की पवित्रता बहुत ज़्यादा जरूरत है। चाहे दुनिया के अंदर मार्क्सवाद हो, चाहे चारवाक दर्शन हो, अन्य जो विचारधारा, वो कहते हैं येन केन प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ने शुचिता, ईमानदारी, नैतिकता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। का लक्ष्य पवित्र होने के साथ में जो साधन है वो भी उतने ही ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने ये शिक्षा पे जो बात कही थी, उन्होंने, गांधी जी ने कहा था शिक्षा जो है बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया था। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पे जोर दिया था। वृद्धा योजना के अंदर गांधी जी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का माध्यम माना। उन्होंने कहा शिक्षा जो है नैतिक होनी चाहिए और शिक्षा के अंदर ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो प्रस्फुटित हो, ऐसी शिक्षा के अंदर व्यवस्था करनी चाहिए। और जब औद्योगिकीकरण की बात आते तो गांधी जी ने बड़े उद्योगों का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि वो लघु लोकतंत्र की बात करते थे, पंचायतों को पावर देने की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, और वो स्थानीय तरीके से, स्थानीय संसाधनों का स्थानीय तरीके से प्रयोग करते हुए कुटीर उद्योग धंधों की बात करते थे। तो देखा, गांधी जी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में एक संस्था थे, अपने आप में एक फिलॉसफी थे, अपने आप में एक स्कूल थे। गांधी जी ने ना केवल राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे गांधी ने अपने विचार नहीं दिए हो। और यूँ कह सकते हैं गांधी जी के विचार नहीं होकर के प्राचीन जो भारतीय संस्कृति थी, प्राचीन दुनिया की जितने भी ग्रंथ है, दुनिया की जितने भी दर्शन है, दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, उन सब का जो निचोड़ है वो है गांधीवाद। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की गांधीवाद पर बताने की। ये वीडियो ना केवल मुख्य परीक्षा के लिए बल्कि इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और प्रारंभिक परीक्षा में गांधी और गांधीवाद पे आप पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने लिंक दे रखा, जहाँ आप गांधीवाद से संबंधित और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखते रहिए मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।